नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि भाई 1 रुपए की सालाना लीज पर हम यहाँ पर जमीन देंगे। 1 रुपए की सालाना लीज पर जमीन किन लोगों को मिलने वाली है, क्यों दी जा रही है, ये प्रस्ताव क्यों पास किया गया है, कितने सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है, सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। ये है हमारी खबर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये कौन से लोग हैं? तो भैया ये वो लोग हैं जो पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान समय का बांग्लादेश है, इससे इंडिया में आकर के इन्होंने निवास किया था। लगभग 70 साल हो गया है इनको रहते रहते। और अब ऐसे ही लगभग 63 हिंदू परिवार हैं जिनको ये लाभ दिया जा रहा है। अभी कौन सा क्षेत्र हो जाता है? तो अगर कोई मुझे कानपुर देहात से देख रहा है तो वो जरूर ही रसूलाबाद तहसील के बारे में जानता होगा। ठीक है, तो यहां पर परिवारों को मात्र 1 रुपए प्रति वर्ष की लीज पर जमीन देने के प्रस्ताव पे मंजूरी हो गई है। इनकी तो भाई बल्ले बल्ले हो गई। इस फैसले से इन परिवारों को ना सिर्फ कानूनी सुरक्षा मिलेगी बल्कि अब इनकी आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। बैंकों से लोन भी ये ले सकते हैं, प्लस अपने खेतों में ये जो उगाएंगे वो भी सरकार को बेच सकते हैं। यानी पूरी अथॉरिटी मिल गई है इनको। लेकिन क्या ये सही हो जाता है? क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। आपको क्या लगता है ये 1 रुपए पर जमीन देना कितना सही है? और कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को फिर क्यों दे रहे हो आप? ठीक है, क्या कारण है तो उसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है जरूर बताना। अब देखिए, 70 साल बाद यहाँ पर मालिकाना हक मिला है, ये कहा जा रहा है। कैबिनेट ने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय विस्थापित होकर के उत्तर प्रदेश आए शरणार्थियों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इसमें कुल लाभार्थी पता है कितने शामिल हैं? ये है 12,380 शरणार्थी। इनको दी जाएगी। इन परिवारों को अब बैंक से आसानी से लोन मिल पाएगा, प्लस ये अपनी उपज की जो खरीद हो जाती है वो केंद्रों को भी बेच पाएंगे। किन किन जिलों में शरणार्थी परिवारों को लाभ मिलने वाला है? तो भैया यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जिले हो जाते हैं प्रमुख आपके। एक है पीलीभीत, यहाँ से 4,000 शरणार्थी हैं। लखीमपुर खीरी की बात करें 2,350 शरणार्थी हैं। बिजनौर की बात करें 3,856 शरणार्थी हैं। रामपुर की बात करें 2,174 शरणार्थी हैं। और कुल यहाँ पर कितने हो जाते हैं? तो 12,380। प्रमुख 4 यहाँ पर जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको शरणार्थी देखने को मिलेंगे और इन लोगों को ये लाभ मिलने वाला है। अब देखो कितनी जमीन मिलेगी। यहाँ पर जो जमीन अधिग्रहण है लगभग 1 एकड़ तक का है प्रस्तावित। देखो 1 एकड़ तक जमीन लेने का अधिकार इनको होगा। तो सोचो भाई, शर्त है कि जमीन सीलिंग में ना आए, खलिहान, चारागाह या तालाब की जमीन नहीं होनी चाहिए। तो कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट भाई साहब, ये देखने वाली बात हो जाती है यहाँ पर। खैर, सरकार का उद्देश्य था कि भैया, जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, इन्होंने बताया कि पिछले 70 वर्षों से क्योंकि इनको बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पर प्रताड़ित होना पड़ा है, इनको आर्थिक सपोर्ट नहीं मिला, तो इन्होंने अपनी जमीनें बेच दी। इनके साथ काफी इन्होंने परेशानी का सामना किया, तो इसलिए अब इनको हम ये लाभ प्रदान कर रहे हैं। ये फैसला संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले जो शरणार्थी परिवार हैं, अनुसूचित जनजाति समूह हैं, उपनिवेश योजना के तहत बसाए गए जो परिवार हैं, इनको भूमि स्वामित्व का अधिकार देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। अब जब सिटीजनशिप एक्ट की बात आ ही गई है तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 आखिर हो क्या जाता है। देखिए, ये वो एक्ट है जिसके तहत 3 स्पेशल कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया गया, विच इज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यहां से जो भी हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई शरणार्थी आएंगे, इनको 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए, इनको भारतीय नागरिकता देने में तेजी लाता है। नागरिकता मिलने के बाद ही जमीन पर पूर्ण स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक और अन्य अधिकार जैसे कि बैंक लोन लेना, सरकारी खरीद करना, ये आसानी से इनको मिल पाते हैं। योगी सरकार का हालिया फैसला इसी CAA के तहत पात्र परिवारों को भूमि स्वामित्व देने से जुड़ा हुआ है, जो अभी हमने देखा। तो सोचो कितना अच्छा एक तरीके से फैसला है। हाँ, अब बस ये बेहतरीन काम हो, इसमें कुछ धांधली वगैरह ना हो तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें बीच में धांधली वगैरह हुई तब तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।